वक्त मौजूद हैं एक लेखक, एक कवि। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उनका स्वागत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, नाम के आगे तो डॉक्टर लगाते हैं, इसके साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन भी हैं और किताबें भी लिखते हैं और इसके साथ ही साथ आयुर्वेद का भी इनको ज्ञान है। और क्या-क्या ज्ञान है, क्या कुछ जानते हैं, आइए इनका स्वागत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुदेश जी। शुक्रिया अंशिका जी। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपसे मेरी बात हुई और उससे पहले हमने जब जाना कि आप पहले नाम के आगे ज़ख्मी लगाया करते थे, डॉक्टर सुदेश यादव ज़ख्मी। तो डॉक्टर और ज़ख्मी, एक तो दोनों बहुत अलग-अलग नाम हैं। जी, जी, इसके जी। बारे में जानना चाहूँगी और आपने फिर वो ज़ख्मी नाम जो सरनेम लगा रखा था, वो हटा क्यों दिया? ऐसा है मैम, पहले मैं गज़लें लिखा करता था और पढ़ाई के वक्त मैं किसी लड़की से प्रेम करता था। संयोग से मेरी उससे शादी नहीं हुई और मैंने अपने नाम के आगे ज़ख्मी लगा लिया और अब जो है सब कुछ ठीक हो गया, तो मैंने अपने नाम के पीछे ज़ख्मी हटाकर दिव्य लगा लिया है। मूलतः वैसे अब भी मैं श्रृंगार के गीत ही लिखता हूँ, प्रेम के गीत ही लिखता हूँ। ढाई अक्षर प्रेम की बात करता हूँ, इश्क की बात करता हूँ, स्नेह की बात करता हूँ। तो मैं हमेशा प्रेम की बात करता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया, आपने ज़ख्मी हटा तो लिया, सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब सब दिव्य है, सब दिव्यमय है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो कविताएँ आप लिखते हैं, जो आप पोएट्री करते हैं, जी। उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपको रुचि किस तरह से शुरू हुई इस क्षेत्र में? मैं जब छोटा था, मैं तभी से कविताएँ सुना करता था, किताबें पढ़ा करता था और क्लास में जो पीरियड में टीचर के आने के बीच में जो गैप होता था, पीरियड खत्म होने के बाद, तो मैं खड़े होके और मैं दूसरों की कविताएँ सुनाने लगता था। ये मुझे शुरू से शौक था। उसके बाद मैं फ़ोर्स में चला गया, सेना में चला गया। मैं 10 साल वहाँ रहा। वहाँ भी मैं कैंप में कविताएँ सुनाया करता था, तो सब लोग बड़ा खुश होते थे। फिर माता रानी की ऐसी कृपा हुई, माँ सरस्वती की, कि आज मैं बढ़िया गीतकार हूँ और अच्छे गीतकार के रूप में मैं पूरे देश में जाना जाता हूँ। प्रेम के अलावा मैं देशभक्ति के गीत भी लिखता हूँ और कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को हँसाने का काम भी करता हूँ, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कठिन काम है तो वो किसी को हँसाना है, क्योंकि आदमी आज बहुत तनाव में है और तनाव का कारण हमारी ज़रूरतों का बढ़ना है। और हम किसी के काम आ सकें, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकें, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए मैं कभी-कभी हास्य भी सुना दिया करता हूँ। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप हास्य सुनाते हैं, आप प्रेम की कविताएँ आप सुनाते हैं। आपने बताया कि आप चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, उनके मन में कभी तो निस्वार्थ खुशी आए, बिना जी, जी। मतलब के कभी तो हँस सकें, क्योंकि अब ऐसी ज़िंदगी हो गई है, हम सबको लगता है कि हँसने के लिए, खुश जी। होने के लिए भी एक कारण चाहिए। क्यों कारण चाहिए? हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी तो खुश हो सकते हैं, बिना जी, जी, मतलब जी। के भी तो खुश हो सकते हैं, जी, जी, जी। स्वयं के साथ रहकर भी तो खुश हो सकते जी, हैं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। किसी और की कंपनी या किसी और चीज़ की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? जी, जी, जी। तो सर, आपसे मैं एक गुज़ारिश करना चाहूँगी कि आप हास्य पर हमारे व्यूअर्स को कुछ सुनाएँ, जिससे कि वो सुनकर उनका भी मूड थोड़ा ठीक हो और स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ़ हो। चलिए, मैम एक छोटी-सी बात है कि हँसी हमेशा ऊट-पटांग बातों पे आती है। अच्छी बातों पे तो हँसी आती नहीं और किसी को हँसाने के लिए खुद का तमाशा बनाना पड़ता है, ये विशेष बात है। आप देखें कि मैं छोटी-सी हास्य की क्षणिका सुनाता हूँ कि एक दिन स्वप्न में श्रीमान आए मेरे कृष्ण भगवान, बोले, "ए बालक नादान, तू क्यों होता है परेशान? तेरी तो सोई हुई किस्मत ही जाग गई, तेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई।" तो देखें आप, खुद का मजाक बनाया तब किसी के चेहरे पे हंसी आई कि तेरी बीवी किसी पड़ोसी के साथ भाग गई, तो लोग हंस जाते हैं। तो यह है कि हंसाना बहुत मुश्किल काम है और किसी को हंसाने के लिए, किसी के चेहरे पे हंसी लाने के लिए खुद का मजाक बनाना पड़ता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी के चेहरे पर खुशी, हँसी आ रही है, किसी का स्ट्रेस दूर हो रहा है या किसी के मन में थोड़ी-सी टेंशन से वो हट जा रहा है, तो क्या ही हर्ज है हाँ, इसमें कोई भी। बुराई नहीं है उसमें। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जैसे कि आपने बताया कि आप आर्मी में रहे हैं, आप एक जी, जी, जी। सर्विसमैन रहे हैं, जी। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई देशभक्ति के लिए भी आपने कोई कविता लिखी हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। देखें, बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर भगत सिंह पैदा हों, सुखदेव पैदा हों, राजगुरु पैदा हों, लेकिन वो मेरे घर पैदा ना हो, वो पैदा हों तो पड़ोसी के घर। पंक्तियाँ देखें आज।
लाजपत सा कोई आज लाला नहीं, ना भगत सिंह सा कोई सरदार है। आजकल कोई असफाक मिलता नहीं, चंद्रशेखर से वीरों की दरकार है, चंद्रशेखर से वीरों की दरकार है। देश को आज भी सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, सुखदेव की जरूरत है। बहुत बहुत खूबसूरत लाइनें सर आपने बताई। हम समझ सकते हैं कि किस तरह के आपके भाव हैं। हम सभी को इन भावों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जी। हम सभी चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी आज यहाँ पर हों, उनके जैसा कोई हो, लेकिन जी। हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर पड़ोसी में के हो। यहाँ। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पड़ोसी के घर में ही क्यों, हम क्यों नहीं बन सकते या हम क्यों नहीं देश के लिए योगदान जी, दे जी, सकते। जी। हम सभी को योगदान देना होगा और आर्मी में मौजूद, हमारी वायुसेना में मौजूद, हमारी जल थल वायु तीनों सेनाओं में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब इन्हीं के तो अवतार हैं, इन्हीं बिल्कुल के तो बिल्कुल अंश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये भी समझना होगा कि अगर ऐसा ना हो तो हम लोग सुकून से जो सोते हैं, जी, सुकून से जी। जो रहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो हमको इसको समझने की ज़रूरत है। सर बिल्कुल, आपकी इन पंक्तियों के द्वारा हम इसको समझ पाए, इन सभी बातों को समझ पाए और समझ पाए कि किस तरह से आर्मी और हमारी जो सेनाएं हैं वो हमारे लिए कितना ज़्यादा बड़ा योगदान देती हैं जी, और बिल्कुल हमें बिल्कुल। भी सोचना चाहिए उनके प्रति। तो सर ये तो देश के ऊपर रही बात, हम सभी से बहुत ज़्यादा जुड़ गए, हम इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। एक और कनेक्ट चीज़ हम सभी को करती है वो है प्रेम। जी। प्रेम पर आप जो 4 पंक्तियाँ अगर हमें सुना दें, हमारे व्यूअर्स को सुना दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि प्रेम में अगर हमारा किसी से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो हम एक ऐसा सखा, ऐसा साथी, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा हमराज तलाशते हैं जिसे हम अपने मन की बात बता सकें और वो इतना विश्वास पात्र हो कि वो बात को लीक ना करे। शर्त होती है। एक छंद निवेदित करता हूँ, अगर बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूँगा, क्योंकि प्रेम की बातें सबको नहीं बताई जाती। देखें कि सबसे बताऊं कैसे और मैं छिपाऊं कैसे, मैंने एक खत तेरे नाम लिख डाला है। कि सबसे बताऊं कैसे और मैं छिपाऊं कैसे, मैंने एक खत तेरे नाम लिख डाला है। कहीं लिखा बावरी सी, कहीं लिखा सांवरी सी, कहीं तुझे सुबह कहीं शाम लिख डाला है। कि कहीं लिखा सीता जैसी पावन पुनीता जैसी, कि कहीं लिखा सीता जैसी पावन पुनीता जैसी, कहीं तुझे खास कहीं आम लिख डाला है। और प्रेम की पवित्रता 2 पंक्तियों में देखें कि कहीं लिखा सीता जैसी पावन पुनीता जैसी, कहीं तुझे खास कहीं आम लिख डाला है। आबे ज़म गंगा जल जैसी पावन तू, कि आबे ज़म गंगा जल जैसी पावन तू, कहीं मैंने तुझे चारों धाम लिख डाला है, कहीं मैंने तुझे चारों धाम लिख डाला है। वाह सर, कमाल कर दिया आपने, इतनी सुंदर पंक्तियाँ। मुझे सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, मैं श्योर हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा और हम इन सभी चीज़ों से प्रेरित ज़रूर होंगे और कहीं ना कहीं सभी से प्रेरित ज़रूर होंगे। जी, शुक्रिया। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने हम सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी, एक तरफ मुस्कान बिखेर दी और दूसरी तरफ हमें हमारे देश से जोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद अंशिका जी। तो दर्शकों इसी के साथ लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात स्पॉटलाइट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम चैनल।